परिमल नाथवानी एक नाम की चर्चा हुई। जी नाथवानी जी खड़े हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग गठबंधन के तौर पर हम लोग समझते हैं जो जीत के दावे जो है वो परिमल नाथवानी कर रहे हैं। मैंने कहा जो आंकड़ा यूपीए के साथ है, अब समय बताएगा। हम आप लोगों की क्या तैयारी है, कैसे एकजुट है? कोई तैयारी नहीं है, हम लोग हमेशा ही यूपीए के साथ रहे। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन किसी 2 को ही जीत का जो झंडा है वो 2 बुलंद करेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने को माले विधायक अरूप चटर्जी है। सर क्या लगता है, आंकड़ा कुछ और है लेकिन प्रत्याशी 3 है, तो कहाँ कौन टेंशन में है? पहले नहीं, अभी तो फिलहाल टेंशन एनडीए वाले ही है, भाजपा वाले, और हम लोगों के पास आंकड़ा भी सही है, तो हम आशा करते हैं जो 28 वोट दोनों कैंडिडेट को आ जाए। 56 विधायक तो आप लोग के पास अगर एकजुट रहते हैं, लेकिन परिमल नाथवानी एक नाम की चर्चा हुई निर्दलीय के तौर पर और बाद में भाजपा ने समर्थन भी उनको कर दिया है। जी नाथवानी जी खड़े हैं, वो पूर्व में भी झारखंड का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए उनकी जो जान पहचान है सभी के साथ है। तो लेकिन फिलहाल हम लोग गठबंधन के तौर पर हम लोग समझते हैं जो सब एकजुट है। हम लोग आशा करते हैं जो सभी दल अपने अपने साथ लोगों को अगर एकजुट रख सके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जीत के दावे जो है वो परिमल नाथवानी कर रहे हैं कि उनके 7 विधायक है, तो क्या लगता है कौन आखिर पहले से दावा हो रहा है? ठीक है, मैंने कहा जो आंकड़ा यूपीए के साथ है, अब समय बताएगा। हम समझते हैं जो सभी दल अगर अपने लोगों को ठीक से रखे तो हम समझते हैं जो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की क्या तैयारी है, कैसे एकजुट है? कोई तैयारी नहीं है, हम लोग हमेशा ही यूपीए के साथ रहे, और इस बार भी हमारे कैंडिडेट जो है वो यूपीए का ही साथ देगा, चाहे जेएमएम को वोट दे या कांग्रेस को। बीच में आपकी पार्टी से ये बात उठी थी कि हम मंत्री पद नहीं लिए तो हमारे एक विधायक जो पूर्व विधायक है विनोद सिंह, उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, तो कहीं कमी खलता है कि आखिर आप हमेशा एक तरफा प्यार करते हैं और उधर से कुछ रिवर्ट नहीं मिलता है? निश्चय विनोद जी जैसा कैंडिडेट हम समझते हैं जो एक लड़ाकू छवि के लोग हैं, और राज्यसभा में अगर चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा वो दमदार तरीके से बातों को रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों के विधायक कम होने के नाते हम लोगों की वो तरजीह नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं जो भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को उचित सम्मान मिलेगी, हमारी संगठन को भी सरकार के द्वारा उचित सम्मान दी जाएगी। देर रात सर बैठक भी हुई थी इंडिया गठबंधन की, आप लोग भी थे, तो क्या कुछ रणनीति तय की गई, कैसे बताया गया कि एकजुट रहना है, क्या करना? अभी एकजुट होकर हम लोगों ने नॉमिनेशन तो किया, इसी पर तमाम चीज़ें फोकस की गई थी। हम लोगों ने प्रस्तावक के तौर पर भी साइन किया, और आगे की रणनीति हम समझते हैं जो भविष्य में फिर से जब जब सीएम साहब बुलाएंगे हम लोग आएंगे उसी तरीके से। हमेशा एक पिलर के तौर पर आप खड़े दिखेंगे? हम लोग सरकार के साथ हैं, और सरकार जिस तरीके से भी हम लोगों को गाइड करेगी हम लोग हमेशा ही चलेंगे। तो अगला 11 दिन, अगला जो कुछ दिन है वो निश्चय ही थोड़ा स्ट्रेस भरी होगी सबके लिए, लेकिन सभी दलों को अपने अपने साथियों को सुरक्षित रखना होगा, ठीक से। क्या सर कोई बाहर शिफ्ट करने की तैयारी या रिजॉर्ट में कहीं कोई तैयारी? कहीं नहीं, हम लोग झारखंड में ही रहेंगे, झारखंड में ही बने। चलिए शुक्रिया। तो देखिए साफ तौर पर प्रस्तावक है और इंडिया गठबंधन में जीत के दावे तमाम विधायक कर रहे हैं। हालांकि आने वाला जब 10 दिन से 12 दिन का समय है वो काफ़ी अहम होने वाला है कि आखिर अगर परिमल नाथवानी के पक्ष में वोटिंग होती है तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अपने सहयोगी आयुष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।